आप बताइए, अगर हमारी संपत्ति कोई पब्लिक छीनेगा तो पुलिस बचाएगी, कोर्ट भी बचाएगा, लेकिन हमारी संपत्ति अगर गवर्नमेंट छीन ले तो कोई बचाएगा? पहले आपको मकान और जमीन खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद पैसा देगा। सर, आई हैव एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प, प्लीज कॉन्टेक्ट टू एस जयशंकर। सर, मैं एक इजिप्ट की महिला लड़की से बात करता हूँ। अच्छा, यही बोलना था इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ओ तेरे ससुराल में जी स्वेज नहर में दहवा देगी, नहाए जाके तोरा मम्मी बना देगी। फिरौन तुम्हारा किला घसका दिया। आप बताइए, अगर हमारी संपत्ति कोई पब्लिक छीनेगा तो पुलिस बचाएगी, कोर्ट भी बचाएगा, लेकिन हमारी संपत्ति अगर गवर्नमेंट छीन ले तो कोई बचाएगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट इतना जरूर करेगा कि उचित मुआवजा दीजिए। इसके लिए भूमि अधिग्रहण विधेयक पास है। आपकी जमीन के सरकारी रेट का 4 गुना पैसा गवर्नमेंट आपको देगी। हालांकि लोग बाजार में जो जमीन बेचते हैं सरकारी रेट के 2 गुने या 3 गुने पे। जैसे कोई जमीन की कीमत अगर 10 लाख है, सरकारी कीमत है, तो 10 लाख का पेपर बनवाएगा, जबकि बेचने रहेगा उसे 20 या 25 लाख में। तो अमूमन सरकारी रेट का लोग बेचते हैं 2 से 3 गुना रेट पर, और सरकार देती है 4 गुना। यानी अगर आपकी जमीन का सरकारी रेट है 10 लाख, आप बाजार में बेचने जाएंगे तो 25 लाख या 30 लाख में बिकेगा, तो सरकार उसको देगी 40 लाख। इसमें खराबी क्या है? खराबी यह है कि पहले आपको मकान और जमीन खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद पैसा देगा। ये गड़बड़ है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो संपत्ति का अधिकार अभी मूल अधिकार है। हाँ, आगे बढ़े। संपत्ति का अधिकार कैसे अधिकार है? कानूनी अधिकार। अब हम लोग का संपत्ति, अगर सरकार चाहे हम लोग की संपत्ति लेना तो ले सकती है। हाँ, ले सकती है। मान के चलिए हमारा ही कोचिंग है, अगर कोई पब्लिक आए लेने के लिए ले लेगा, ये धसा देंगे हम। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेना चाहे ले ले। अब पटना के डीएम कहे खान सर अपना कोचिंग खोलिए, यहाँ हम पागल खाना खोलेंगे, तो ले सकते हैं। और यहाँ क्या खोल सकते हैं? पागल खाना। वैसे भी सरकार के बस का यही चीज है। स्कूल तो बढ़िया नहीं चला सकती, इस बात का तो गारंटी है। चैलेंज करते हैं, पूरा सारा संसाधन है आप लोग के पास, आप स्कूल नहीं चला सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम हार्ड भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम हार्ड भाषा बोल देंगे तो लहर जाएगा यहाँ पर। सरकारी कर्मचारियों के बस की बात नहीं है स्कूल चला लेना। समझ में आ गया? और वो चला भी लेते हैं ना। अच्छा, एक वो सरकारी आदमी से हम बोले थे, तो गुस्सा गया, क्या बात करते हैं, आईआईटी चल रहा है ना। हम कहे सुनिए, आईआईटी इसलिए चल रहा है कि हमारे जैसे हजारों कोचिंग हैं, कुछ कोटा में, कुछ कानपुर में, कहीं कहीं है, वो क्रीम बच्चों को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाते हैं कि वहां पहुंच जाते हैं। आप अपने आईआईटी को बस इतना कीजिए कि बिना एंट्रेंस के आईआईटी में, अपने यहाँ सरकारी स्कूल से जो 12th पास हुआ है उसको आईआईटी में भेज के देखिए, ना डुबा दे तो आप कहिएगा, तो तुरंत घुस आ गए। अधिकारी सब हम पे बहुत गुस्सा रहता है सब। तो संपत्ति आज अगर सरकार चाहे तो हमारे कोचिंग की जगह क्या खोल सकती है? पागल खाना या भैंस का तबेला खोल सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे तो पशुओं के लिए तो है, पशुओं में दिक्कत नहीं है। आप समझ आ गया? सर, समझ में आ गया? अब आप एक मन में एक सवाल आएगा कि सर हम 19 के 6 में भी पढ़े थे संपत्ति, और 31 में भी पढ़ लिए संपत्ति, ये दू को संपत्ति है, ऐसा काहे है? हाँ, अच्छा, दोनों को हटाया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। दोनों को, 19 के 6 को, 31 को, दोनों को हटा दिया। देखिए, संपत्ति 2 टाइप की होती है। एक आपने जो खरीदी संपत्ति है वो 19 के 6, एक जो आपके खानदानी संपत्ति है, दादा परदादा से मिलते आया है, दोनों है। तो संपत्ति कितने टाइप की? खरीदी हुई संपत्ति और खानदानी संपत्ति। तो दोनों तरह की संपत्ति सरकार आएगी तो क्या कर देगी? लेके चली जाए। कई बार सरकार जमीन लेती है ना तो आप फायदा में पड़ जाते हैं। जैसे एक गांव था, अभी रियलिस्टिक बात है ये, एक गांव था जहां से नदी गई थी। तो किसी किसी की जमीन जो होती है ना, गांव में देखिएगा ना, लोग एक ही एरिया में बस जाते हैं, एगो टोला रहेगा और वहीं जाके एकदम पास 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 सब बस जाएंगे, और नदिया तीरे तनी कम में लोग रहेगा। और जिसका जमीन यहाँ है, खेती कर रहा है, ठीक खेती कर रहा है, इनकी जमीन की वैल्यू ज्यादा है। और जो नदी के किनारे जमीन है उसका कोनो वैल्यू नहीं, क्योंकि हमेशा नदियाँ कुछ कुछ काट देती, ना खेती हो पाता है, ना कुछ हो पाता है, ना ट्रैक्टर चल पाता है, ना कुछ। तो बहुत गरीब आदमी थे एक लोग, लेकिन उनका 8-10 बीघा जमीन था, सब नदिया किनारे था, बर्बाद हो रहा था, खेती उती भी अच्छा नहीं हो पाता। तब तक सरकार उधर से पुल पास कर दी, पुल, नदी का पुल। अब पुल पास हुआ तो कुल जमीन वही इसका खरीदा गया, मुआवजा मिल गया। और कितना? 4 गुना। जो जमीन कोई नहीं पूछ रहा था, आम पब्लिक वहाँ खरीदे नहीं, यहाँ घर बनाइएगा कोनो में धंस जाएगा, ठीक है ना, गिर जाएगा, टेढ़ होकर गिर जाता है। लेकिन पुल तो बहुत गहरा ले जाते हैं लोग ना, वो तो नदी में नहीं भंसता है, तो उसको मुआवजा मिल गया। अब देखो, जब मुआवजा मिला ना, अब ऐसा उड़ रहा है सब, ऐसा उड़ रहा है जैसे लग रहा है कि इलॉन मस्क के घरे आता है। हाँ, नहीं समझ आ रहा है।
तो कोनो कोनो को जो पैसा आता है ना, पैसा उड़ने लगता है ना, जैसे लगता है काज ने का कहले है, यहाँ पर खूब उड़ेगा। सो यहाँ पर ये सब चीज नहीं होना चाहिए। आप लोग मत उड़िएगा। कितना पैसा रख सकते हैं बाबू? रावण का सोना का लंका ना बचा, आप कितना कमा लिए, समझे? तो संपत्ति के अधिकार समझ में आ गया? सर आई हैव एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प, प्लीज कॉन्टेक्ट टू एस जयशंकर, ही इज एक्सटर्नल मिनिस्टर। ओकरा इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। कौन सी कोई लेगा इंटरनेशनल प्रॉब्लम? ये कौन है? सर मैं एक इजिप्ट की महिला लड़की से बात करता हूँ। ये तो मिस्र के महिला को कहां से फंसा लिया रे तुम? तोरा इधर नहीं मिली थी, अफ्रीका महाद्वीप में चल गया। लोग अपना राज्य बदलते हैं, देश बदलते हैं, महाद्वीप बदल दिया। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में आता है, अब मिस्र में से खोज के ले ले है। अच्छा यही बोल रहा था इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ओ हो, यही इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। ये तो ऐसा समस्या लेके आ रहा है। मिस्र को जाके तेरे ससुराल मत जियो, स्वेज नहर में दहवा देगी तुमको ना, वहीं जाके तेरा मम्मी बना देगी पिरामिड। जा फिरौन यहाँ फिरौन तुम्हारा किला घसका दिया। ये तो हाँ, इसका प्रॉब्लम सुनो ध्यान से। अगर कोई जमीन हम कब्जे ले लेकिन उसका पेपर नहीं है तो क्या होगा? ऐसा जमीन को गैर मजरूआ कहते हैं। सरकारी जमीन होता आदमी धो के कब्जिया लेता है, नहीं समझा? हाँ पहले से कब्जे ले आ रहा है। जैसे मान के चलिए गांव है, बगल में पोखरा है, तो पहले में कूड़ा फेंकेगा, फिर गढ़ा डालेगा, तो मट्टी डालेगा, फिर भैंस के एगो नाद डालेगा, गाय रखेगा, धो के कब्जिया लिया पोखरा हमारा। सरकारी होगा तब होगा, कोई मालिक नहीं है तो सरकार है उसका मालिक।